कश्मीर की कहानी एक्चुअली यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि जो प्लेबिसाइट जो प्रिंसिपल अपनाया गया बाकी किंगली स्टेट्स के लिए, जैसे जूनागढ़ को लीजिए, जूनागढ़ के रूलर मुसलमान थे, लोग हिंदू थे, वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ जाए, लेकिन प्रिंसिपल ये दोहराया गया कि लोग क्या चाहते हैं, और लोगों ने चाहा क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी था कि हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, तो जूनागढ़ हिंदुस्तान में आ गया। और ऐसे कई और स्टेट्स भी थे, लेकिन कश्मीर में ये हुआ कि जो एक्सेशन हुआ पाकिस्तानी वो ट्राइबल इन्वेजन के बाद, वो एक्सेशन एक शर्त पे हुआ था कि, और कश्मीर आप जानते ही हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू रूलर, तो वही प्रिंसिपल अपनाया जाना चाहिए था जो जूनागढ़ के साथ हुआ था, नहीं हुआ। और एक्सेशन इस शर्त पे हुआ कि जब इन्वेजन खत्म हो जाएगा, जब सिचुएशन शांत हो जाएगी, तब प्लेबिसाइट होगा। तब से आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ है, और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। Everybody accepts it. Let us go and invade the US. Let us go and invade the European countries because they are a global superpower, and they are saying Kashmir is illegally occupied by India. ये क्यों है? आप जानते हैं, टेक्स्ट बुक आते हैं या टाइम या न्यूज़ वीक आता है, उसमें जो मैप दिखाया जाता है, उसमें हमेशा एक अलग तरह का मैप दिखाया, तो फिर उन कॉपीज को कभी बिल्कुल जलाया जाता है या सेंसर किया जाता है, हमारे पास आते ही नहीं हैं। तो जब दुनिया भर में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी एक नारा उस तरह का नहीं है, और मतलब बिल्कुल जायज़ नारा है, और अगर कोई आज़ादी का नारा उठाता है कश्मीर से, तो हम कम से कम ये समझे कि दुनिया में इंडिया को किस तरह समझा जाता है। इट्स एन इंपीरियलिस्ट, बिल्कुल एक साम्राज्यवादी देश की तरह माना जाता है। तो क्या हमें इस पर गर्व होना चाहिए?